नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों ये बताइए आजकल क्या चल रहा है बिहार में। बिहार में चुनाव तो हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं। अब तो मुझे लगता है काम वाम अच्छा चल रहा होगा। अच्छा चल रहा है कि नहीं यार। दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है ना कि बार बार खांसी इतनी आ रही, क्या बताऊं। अच्छा देखो, चलो कोई बात नहीं, एयर पोल्यूशन तो है ही। अब इससे तो निपटने के लिए कोशिशें हो ही रही हैं, देखते हैं कितने साल और लगेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, ये आपके प्रशांत भैया क्या कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जिस दिन नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण की थी, उस दिन ये चले गए थे गांधी जी के आश्रम में, ठीक है। और वहां पर जाकर के इन्होंने एक दिन का मौन रखा था, ये कहते हुए कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। अब मैं सीट तो जीत नहीं पाया, मेरे जो कैंडिडेट हैं 236 कैंडिडेट की जमानत अलग जब्त हो गई, और मैं तो जो कह रहा था बड़ी बड़ी बातें वो हो नहीं पाया। अब इसके लिए मैं पश्चाताप कर रहा हूं और मैं अपनी पूरी टीम के साथ जाऊंगा, ठीक है। ये प्रशांत जी थे जो कह रहे थे कि मैं अपनी पाई लगा दूंगा बिहार के विकास के लिए, सिर्फ दिल्ली का घर छोड़ के अपनी पूरी कमाई लगा दूंगा। मुझे जीवन भर की कमाई बिहार को आगे ले जाने के लिए लगानी पड़े तो मैं पूरी कमाई लगा दूंगा। अब मैं बिहार में डट करके रहूंगा, मैं बिहार को छोड़ूंगा नहीं। जो लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर तो बिहार छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। मैं बिहार छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं अब बिहार के लोगों के साथ खड़ा हूं, और बिहार के लोग जिनके लिए ये कहा गया था, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 10-10 हजार रुपए अभी ले लो, 6 महीने के बाद 2-2 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएंगे। वो महिलाएं जिन्होंने इस विश्वास के तहत वोट दिया, अगर अब उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया तो हम सरकारों के पास जाएंगे, दरवाजे खटखटाएंगे, लोगों के साथ हर गली मोहल्ले में जाकर अर्जियां लगाएंगे, अधिकारियों के कान पकड़ लेंगे। कहां है वो प्रशांत किशोर जी, कहां है। चुनावों के पहले इन्होंने खूब समा बांधा, सोशल मीडिया पर तो ऐसा ढोल नगाड़े बजाए लगा इनकी ही सरकार आ रही है। ऐसा लग रहा है शपथ ग्रहण के बाद माला वाला पहन रहे हैं, माला इधर पहना उधर पहना, इधर उतारा उधर उतारा। अरे बाप रे, इतना गजब सोशल मीडिया पे इन्होंने कैंपेन चलाया था। मानना तो पड़ेगा सोशल मीडिया के माहिर हैं ये, लेकिन वो जमीन पर आकर के टाइम फिर से हो गया। ये प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि मैंने जो प्लानिंग की थी वो गलत थी, अब ये सरकार जो है पलायन रोके रोजगार दे। मेरा तो मकसद यही है कि अगर पलायन रुकता है और रोजगार मिल जाता है तो भाई बहुत भला है। मैं तो बिहार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। ये हमारे प्यारे प्रशांत किशोर जी हैं जो बहुत जबरदस्त रणनीतिकार है। प्रशांत किशोर जी को ये पता है कि चुनाव लड़के तो उनकी पार्टी ने देख लिया, क्योंकि वो तो खुद चुनाव लड़े नहीं, क्योंकि उनको पता था कि नतीजे क्या होंगे। उसके पहले उन्होंने भाप लिया था, इसलिए सबको अधर में डाल करके खुद निकल लिए। जी हाँ, निकल लिए प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं, सुन लीजिए। बड़ी गजब मुलाकात उनकी प्रियंका गांधी के साथ हुई है, लगभग 1.5 घंटे तक। हालांकि ये जो प्रशांत किशोर हैं, जब 2021 में जेडीयू से अलग हुए थे तो इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि ये कांग्रेस के साथ उनके रणनीतिकार के तौर पर जुड़ जाए। मीटिंग्स भी हुई, सब हुई, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा कि जो हमारा एम्पावर्ड यूनिट है उसके साथ आप जुड़िए और काम करिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा नहीं, मुझे काम करना है तो मुझे पूरा का पूरा फ्रीडम चाहिए, मैं इंडिपेंडेंटली काम करूंगा, मैं इस तरह से नहीं करूंगा। तो वहां जो कहानी थी वो इनकी नहीं बन पाई, दाल नहीं गल पाई, और पूरे चुनावों में भर भर के कोसा प्रशांत किशोर ने। किसको? राहुल गांधी जी को भी, और जो उनके संगी साथी थे महागठबंधन के तेजस्वी यादव। साफ तौर पर उन्होंने कहा कांग्रेस क्या कर सकती है, ये तो वोट चोर गद्दी चोर वाली बात कर रहे हैं, तो चुनावी मुद्दा ही नहीं है, एसआईआर तो चुनावी मुद्दा ही नहीं है, कांग्रेस तो वैसे भी चुनावों से भटक चुकी है, कांग्रेस का तो कुछ होगा नहीं, बेड़ा गर्क है। अब ये दोनों क्यों साथ आ रहे हैं ये समझो भैया। एक जमानत जब्त करवा चुके हैं ये मिस्टर प्रशांत किशोर अपने सारे कैंडिडेट की है, एक भी सीट नहीं निकाल पाए। इससे शर्मनाक हार तो कुछ नहीं हो सकती है। अब ये जो कांग्रेस है इसकी हालत तो मतलब महाबुरी हो गई। 61 सीटों पर चुनाव लड़े, 6 कैंडिडेट मात्र जीत पाए। मतलब इनका हाल तो ओवैसी की पार्टी से भी बुरा हो गया। अब करें क्या? ये दोनों खिसियानी बिल्ली है जो खंबा नोचने की तैयारी कर रही हैं। अब ये खंबा कैसे नोचेंगे? खंबा नोचने के लिए दोनों बिल्लियां साथ आ रही हैं, यानी कि कांग्रेस और जनसुराज क्या साथ में आ जाएंगे? क्या प्रशांत किशोर अब जनसुराज से अलग एक रणनीतिकार के तौर पर काम करेंगे कांग्रेस के लिए? तो फिर जनसुराज का क्या होगा? क्या जनसुराज खत्म हो गई है? जनसुराज जो बिहार के चुनावों में बनी है और बिहार के चुनावों के बाद पूरी तरीके से आउट हो गई है, क्योंकि अब जनसुराज कहां काम कर रही है? अब जनसुराज सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर काम कर रही है। जनसुराज जो सोशल मीडिया पर
पुराने वीडियोस को पोस्ट करके ये बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे प्रशांत किशोर आज भी फिक्रमंद है बिहार के लिए। भले ही वो बात अलग है कि वो बार बार बस्ता भूल जाते हैं अपना चुनाव चिन्ह, तो बस्ता जो है उसमें बिहार का दिल तब बसेगा जब बस्ते को टांग करके प्रशांत किशोर घूमेंगे। लेकिन यहां तो वो बस्ता बदलने की तैयारी कर रहे हैं, यहां तो वो पंजे का साथ निभाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये पंजे को बस्ता पहना देंगे या पंजे को बस्ते के अंदर डाल देंगे, ये तो भाई प्रशांत किशोर जाने, क्योंकि ही इज अ वेरी मास्टर पर्सन, ही इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट। और अब वो अगर जा रहे हैं कांग्रेस के साथ तो फिर क्या मान लें प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे थे? प्रशांत किशोर भी बाकी राजनीतिक दलों की तरह ही हैं, जो लोगों को सपने तो दिखाते हैं लेकिन बीच अधर में छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक हसरतें बहुत बड़ी होती हैं। क्या प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि मैं तो एक एक पाई लगा दूंगा बिहार के लिए, वो एक एक पाई की बात सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक थी, लेकिन असली मकसद था कि कैसे भी करके सत्ताधारी पार्टी के साथ रहो या किसी भी पार्टी के साथ रहो, ताकि भैया पैसे तो चाहिए। इतना पैसा तो उन्होंने लगा दिया 3 साल में, और कह रहे हैं कि मैंने बकायदा जो इनकम इकट्ठी की है उसमें मैंने जीएसटी भी दिया है, ये कोई काला धन तो है नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रियंका गांधी के साथ इनकी मुलाकात हुई है, क्या ये माने कि 2027 के लिए अब तैयारी शुरू कर दी गई है प्रशांत किशोर की ओर से? 2027 में क्या वो कांग्रेस के रणनीतिकार के तौर पर काम करेंगे? क्या राहुल गांधी के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे? क्या प्रियंका गांधी इस बात के लिए हामी भर चुकी हैं? क्योंकि ये मुलाकात प्रियंका गांधी ने की है, ये मुलाकात अभी राहुल गांधी ने नहीं की है, क्योंकि इसके पहले जो मुलाकात हुई थी 2021 के बाद वो राहुल गांधी के साथ हुई थी, और उसमें यह कहा गया था कि प्रशांत किशोर को राहुल गांधी ने बहुत वेट कराया था और उसके बाद कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वहां मुंह लटका करके प्रशांत किशोर बाहर निकले थे। लेकिन आज जो ये मीटिंग हुई है, इसको हालांकि ये कहा जा रहा है कि औपचारिक मुलाकात है। अगर ये औपचारिक मुलाकात है तो सिर्फ कांग्रेस के साथ क्यों है? औपचारिक मुलाकात तो आप समाजवादी पार्टी के साथ भी कर सकते हैं, औपचारिक मुलाकात तो आप अपने पूर्व साथी ममता बनर्जी के साथ भी कर सकते हैं। फिर क्यों कांग्रेस के साथ सिर्फ है? क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत कमजोर हो चुकी हैं। व्यक्तिगत तौर पर अब कांग्रेस को आगे बढ़ा पाना एक व्यक्ति को सेंटर में रखते हुए नामुमकिन है, क्योंकि यहां जो एसआईआर का मामला था उसकी भी हवा निकल गई। वोट चोर गद्दी छोड़ जो बड़ा अभियान कल बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें खड़गे जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि देखिए मेरा जो बेटा है उसका ऑपरेशन हो रहा है, ईश्वर करे उनका बेटा जल्दी ठीक हो जाए, और 8 घंटे का ऑपरेशन था, लंबा ऑपरेशन था। परिवार वालों ने कहा कि नहीं आप आइए, आपका यहां रहना जरूरी है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, देश के लिए मेरा रहना बहुत जरूरी है, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, देश में वोट चोरी हो रही है, मुझे ये रोकना है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। पहले तो ये आप अभी तक साबित नहीं कर पाई कांग्रेस कि देश में वाकई वोट चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो रोकेंगे, वोट चोरी हो रही है। भाई वोट चोरी हो रही है तो आप साबित तो करिए। आप जो सबूत लेकर के आते हैं उसमें बहुत सारी सीटें तो ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस जीती है, तो फिर वोट चोरी कैसे हो गया? और अगर वोट चोरी हो ही गई तो जो बिहार में 6 सीटें आपने निकाली हैं, ये क्या आपने भी वोट चोरी करके निकाली हैं? और अगर आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, तो आपके 6 लोगों ने शपथ क्यों ली? क्यों असेंबली में जाके बैठ रहे हैं? आप साफ साफ बोल दीजिए कि हमें तो चुनाव नहीं लड़ना है, जैसा प्रशांत किशोर है, साफ साफ बोल देते हैं, भले उस बातों पर वो आगे अमल ना करते हो। अब क्या आप लोग भी इसी स्ट्रैटेजी पे काम करने जा रहे हैं, बस्ते वाली स्ट्रैटेजी पर, यानी बस्ता और पंजा दोनों क्या मिलने जा रहे हैं? क्योंकि ये एक गेम है दोस्तों, बहुत जबरदस्त गेम है। और अगर ऐसा होता है तो चूंकि महागठबंधन के तहत तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या अखिलेश यादव इस बात को पसंद करेंगे कि रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ रहे? क्योंकि तब उनको भी उनकी बात माननी पड़ेगी। यानी कि कितने सारे पेच है इस पूरे के पूरे खेल में, और जो खेल है अब वो शुरू हुआ है। बिहार को धोखा देकर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ अब अपनी नैया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात अलग है कि कांग्रेस की नैया में इतने छेद हैं कि वो बिना उस छेद को भरे हुए कभी भी नदी तो पार नहीं कर पाएंगे। यहां तो समंदर है, यहां तो समंदर है, नदियां तो जाने कितनी मिल चुकी हैं, तो समंदर में तो हर बार उनकी नाव डूबी रही है। 95 बार तो डूबी चुकी है, अब देखते हैं कितनी और बार, और जब हैट्रिक लग जाएगी तो फिर तो भाई शर्म ही आ जाएगी, फिर तो क्या ही करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन यहां जो खेल है दोस्तों वो बहुत अलग हो गया है, और ये जो मुलाकात की तस्वीरें हैं ये बता रही हैं उत्तर प्रदेश के लिए प्रशांत किशोर ने खेल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे 60, उन्होंने 20 और 60 का फॉर्मूला एक दिया था कि अगर मुझे इतना मिल जाए तो मैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी हरा दूंगा। कॉन्फिडेंस देखिए भाई साहब का, कॉन्फिडेंस। अब क्या वही फॉर्मूला ये उत्तर प्रदेश में लगाने जा रहे हैं कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर के?
बहुत सारे ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो उठ खड़े हुए हैं इस मुलाकात के साथ, लेकिन मैं ये बता रही हूं कि पूरी कोशिश में है प्रशांत किशोर, कांग्रेस का साथ उन्हें जैसे तैसे करके मिल जाए। और क्या वो अपनी पार्टी का अलायंस करेंगे फिर कांग्रेस के साथ? बहुत सारे सवाल हैं। आप लोग को क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्योंकि बिहार के साथ तो धोखा हो गया मान लीजिए, अब प्रशांत किशोर क्या करने वाले हैं? क्या बिहार के लोग प्रशांत किशोर को एंट्री भी देंगे बिहार में? कितने बड़े बड़े सपने दिखाए और उसके बाद गो एंड गॉन हो गए, असली चेहरा दिख गया। क्या आप बाद में कभी इनको मौका देंगे? मैं चाहती हूं आप जवाब दीजिए कमेंट में, अच्छा हो बुरा हो जो भी जवाब हो आप दीजिए। लोकतंत्र है, हर किसी को बोलने की आजादी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।